बात करते हैं संकरण ज्ञात करने का सूत्र। संकरण ज्ञात करने के लिए हमें ये पता करना होता है कि संकरण किसी भी जो कार्बनिक यौगिक है उसमें किस प्रकार का संकरण है, sp, sp2, sp3, sp3d या sp3d2 होता है। इसके लिए संकरण ज्ञात करने सीधे सा फॉर्मूला आपके सामने दर्शाया गया है, वो है संकरण ज्ञात करने का सूत्र बराबर हाफ v प्लस एम माइनस सी प्लस ए, जहाँ पर v है उस तत्व जिसका हमें संकरण ज्ञात करना है उसकी संयोजकता और वो कितने एकल बंध से बंधा है उसके लिए m का मान हो जाएगा, c अर्थात उसके ऊपर कितना धनायन है या a यानी कितने उसके ऊपर ऋणायन है। इसके आधार पर हम उसका संकरण ज्ञात कर सकते हैं। साथ ही हम ये बताते हैं आपको कि आयनिक साम्य क्या है। वह विलयन में उपस्थित आयनिक तथा अनआयनित कणों के बीच संतुलन को दर्शाता है, अर्थात इसे वियोजन की मात्रा अल्फा से दर्शाया जा सकता है। इसमें पीएच का बफर जैसे गुण भी आते हैं, लेकिन हम बात करते हैं कि आयनिक साम्य किन गुणों पर निर्भर करता है। सबसे पहले बताते हैं कि तनुकरण, दूसरा तापमान है, तीसरा विलायक की प्रकृति है, चौथा है आपका सम प्रभाव, पांचवा है विलायक का प्रकार। तनुकरण में क्या होता है कि यदि किसी भी विलयन में हम जैसे मान लो पानी की मात्रा बढ़ाते हैं तो उसमें आयनन की मात्रा बढ़ जाती है। जब आयनन की मात्रा बढ़ती है अर्थात उसके अंदर आयनिक साम्य बढ़ता है। दूसरा है उस विलयन को गर्म करने पर उसके तापमान वृद्धि करने पर उसमें आयनन की मात्रा में वृद्धि होती है, अर्थात उसका आयनिक साम्य बढ़ता है। तीसरा है विलायक की प्रकृति, यानी कि कुछ विलायक ऐसे होते हैं जो पैरावर्धितांक जिसमें आयनन देने की क्षमता क्या होती है, ज़्यादा होती है, वो होते हैं आपके पैरावर्धितांक। तो पैरावर्धितांक विलयन में आयनिक साम्य की मात्रा ज़्यादा होती है। सम प्रभाव यानी ऐसे विलयन में कुछ ऐसे विलय मिले जाते हैं जिनके कारण उनके आयनन के प्रभाव में क्या होती है, कमी आती है, तो सेम आयन हो जाएंगे। तो वहाँ पर मान लो या अल्फा का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। पांचवा लास्ट है विलायक का प्रकार। प्रबल विलायक में क्या होता है कि आयनित होने की क्षमता क्या होती है, ज़्यादा होती है, इसलिए इनका आयनिक साम्य ज़्यादा होता है। दुर्बल वाले के अंदर आयनन होने की क्षमता कम होती है, तो यहाँ पर आयनिक साम्य का मान कम होता है।